We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we do have one more good topic, that is best MBA specialization in 2025. Those who have taken admission in 2025 और those who want to take admission 2025 और आगे भी जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए 2025-26 या जब भी आपने एडमिशन लिया है आपके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेटर हो सकती है। देखिए बेटर कौन सी होगी ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो अभी एडमिशन देख रहे हैं। अगर आपने एडमिशन देख रहे हो और किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है तो आप हमसे कूपन कोड ले लीजिए। विद दैट कूपन कोड यू कैन फिल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो भी आप इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी देख सकते हो और चूज़ कर सकते हो कि कैसे स्पेशलाइजेशन को चूज़ किया जाए और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बन सकती हैं, जिनमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, जिनका पैकेजेस बहुत हाई जाने वाला है। तो उन्हीं सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, इफ़ इन केस अगर आपने किसी भी कॉलेज को किसी और दूसरे कॉलेज से कंपेयर कराना है या पता करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में फाइनेंस की प्रोफाइल के लिए किस तरह की कंपनीज आती हैं, मार्केटिंग के लिए किस तरह की कंपनी आती है, एचआर के लिए वो कॉलेज कैसा है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, नंबर को यूज़ करिए, व्हाट्सअप करिए और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए सो दैट वी कैन गिव यू द क्लियर फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और द यूनिवर्सिटी। बेस्ट MBA स्पेशलाइजेशन इन 2025 बैक्ड बाय द फैक्ट्स, सैलरी एंड मार्केट डिमांड। मार्केट की डिमांड से के हिसाब से फैक्ट और सैलरी के हिसाब से कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो आपको चूज़ करनी चाहिए आगे चल के। ओवरव्यू, MBA एस्पिरेशन, एवरीवन वांट टू डू MBA इन 2025। ये 2025 चल रहा है, शायद हम इसी के लिए बात कर रहे हैं। तो हर कोई MBA करना चाहता है और MBA करने के बाद स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में सबको कन्फ्यूज़न है। देयर इज़ वन कॉमन कन्फ्यूज़न विच स्पेशलाइजेशन टू चूज़। काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इंक्वायरी करते हैं कि सर को किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और हमें नहीं पता कि किस प्रोफाइल में क्या काम होता है, वो प्रोफाइल्स कैसे होंगे, वो पैकेजेस क्या होंगे, वो थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं बच्चे। स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती हैं? मार्केटिंग, अभी तक जितनी भी स्पेशलाइजेशन हम देखते आ रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, IT, IB, ऑपरेशन, रिसर्च, यही सारी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और बिजनेस एनालिटिक्स एक कॉमन है जो ज़्यादातर कॉलेज में आपको देखने को मिल सकती है। जॉब मार्केट, आर ट्रेडिशनल स्ट्रीम स्टिल फिट फॉर द टुडेज जॉब मार्केट? क्या जो ट्रेडिशनल में चलती आ रही है, जो बहुत पुरानी स्पेशलाइजेशन है, वो फिट है आपकी आज की मार्केटिंग डिमांड के हिसाब से? वो भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब एक टाइम पे मार्केटिंग का मतलब ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हुआ करता था। बहुत सारे कॉलेजेस में, A ग्रेड कॉलेजेस में मार्केटिंग के नाम पे ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स सारी कंपनीज आती थी। लेकिन जो B ग्रेड कॉलेजेस या C ग्रेड जिनको आप कॉलेज बोलते हैं, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस जिनको आप बोलते हैं, उसमें मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ सेल्स की कंपनीज दिखाई देती थी। लेकिन ये सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स नहीं रहा। मार्केटिंग का मतलब यानी कि अब डिजिटल एवोल्यूशन हो चुका है। इसका मतलब जो TV एड्स या जो पुराने कंसेप्ट थे वो थोड़े बदलते जा रहे हैं। अब सारा कुछ डिजिटल होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग कंपोनेंट्स यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रील्स, इन्फ्लुएंसर, पेड कैंपेन ने जगह अपनी बना ली है और इसमें बहुत सारी जॉब्स इवॉल्व हो चुकी हैं। मार्केट ग्रोथ के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री टू हिट 540 बिलियन बाय द 2025, ये आज का सिनेरियो है। सैलरी रेंज अगर हम बात करें तो एवरेज सैलरी 7 लाख से 10 लाख के बीच में Tier 2 कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट मार्केटिंग में 15 से 25 लाख का जॉब प्लेसमेंट्स देखा जा रहा है आज की डेट में। वहीं की पोजीशंस की बात करें तो ब्रांड मैनेजर के तौर पे बच्चों को लिया जा रहा है, प्रोडक्ट मार्केटर के तौर पे लिया जा रहा है और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे लिया जा रहा है। अगर मेजर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो गूगल, फ्लिपकार्ट, यूनिलीवर और एडोब, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो मार्केटिंग के लिए ज़्यादा हायर करती हैं। वहीं बात करें फाइनेंस की तो फाइनेंस में फिनटेक रेवोल्यूशन आ चुका है। ऑल ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन, फाइनेंस ऐप्स आ चुकी हैं। आजकल आप फाइनेंस के लिए भी जब भी जाओगे तो बहुत सारी ऐप्स आपको दिखाई देंगी जिसमें वो ब्लॉकचेन और फाइनेंस ऐप दिखाई देंगी। सब कुछ फाइनेंस का भी ऐप्स के थ्रू होना शुरू हो चुका है। मार्केट प्रोजेक्शन की बात करें तो इंडिया फिनटेक सेक्टर प्रोजेक्टेड टू रीच $10 बिलियन बाई 2025। स्किल्स क्या नीड होंगी? टेक प्लस नंबर, यानी नंबर्स का जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक ड्रीम कॉम्बो बन जाता है। वहीं अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 8 से 14 लाख, 8 to 14 लाख, फिनटेक में 18 लाख तक की सैलरीज आपको देखने को मिल सकती हैं।
टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स एंड पेटीएम, रोजर पे, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फाइनेंस के लिए हायरिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं आजकल। वहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआर की पोजीशंस, पास्ट में गर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस रहा है एचआर की पोजीशंस, लेकिन आजकल मेल फीमेल दोनों के लिए हॉट सेलिंग बन चुका है। यानी कि पोस्ट पैंडेमिक एचआर इज मोर देन हायरिंग, कल्चर, मेंटल हेल्थ एंड डीई। पर अभी लिंक्डइन रिपोर्ट के हिसाब से एचआर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन आईटी स्टार्टअप्स। आईटी स्टार्टअप्स में एचआर की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। एवरेज सैलरी 6 से 10 लाख रुपए है, यानी कि एवरेज सैलरी थोड़ा सा कम इस सेक्टर में थोड़ा देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है सैलरी बढ़ती चली जाती है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस, अमेजन, जोहो, टाटा स्टील और विप्रो काफ़ी दिखाई दी पास्ट में, जो एचआर की पोजीशन लेके आई। आइडियल कैंडिडेट्स जिनको पीपल लवर्स, एम्पैथेटिक थिंकर्स, वर्क प्लेस चेंज मेकर्स, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो एचआर की प्रोफाइल को चूज़ कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, ये एक नई स्पेशलाइजेशन है जो इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें बिजनेस डिमांड में इन डिमांड बिकॉज बिजनेस रिलाई ऑन डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ये देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा साइंस ये दोनों ऐसी हैं जो आज की डेट में काफ़ी रिक्वायरमेंट है कंपनीज में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डाटा ड्रिवन जो डिसीजंस हैं वो लेने के लिए इन लोगों की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, एक्सेल, इंसाइट, इंटरेक्शन होना चाहिए आपके पास। जॉब ग्रोथ की बात करें तो 23% जॉब ग्रोथ फॉर द डाटा एनालिटिक्स बाय द 2031 होने जा रही है। वहीं मार्केट नीड, नेस्कॉम, इंडिया नीड्स 11 मिलियन प्लस डाटा प्रोज बाई 2026। एवरेज सैलरी जो दिखाई देगी 8 से 12 लाख दिखाई देगी, और जो 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 एक्सपीरियंस होंगे उनके पास 25 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। टॉप एम्प्लॉयर्स इसमें आपको अमेजन, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और डेलॉयट दिखाई देंगे। वहीं एक और है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी हाई डिमांड में है क्योंकि ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव बढ़ चुका है, लोग इधर से उधर बिजनेस कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया इज साइनिंग मैनी, बहुत सारे ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इंडिया की तरफ से। एवरेज सैलरी 8 से 14 लाख है इसमें। टॉप रोल्स, ग्लोबल स्ट्रेटजी एनालिस्ट, एक्सपोर्ट मैनेजर एंड आईबी कंसल्टेंट, ये कुछ ऐसी पोजीशन हैं जो डिमांड में है। टॉप रिक्रूटर्स में DHL, सैमसंग, रिलायंस, रिटेल, एक्सपोर्ट एंड डिवीज़न, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं, इट मीन्स आपकी स्ट्रेंथ पे आप फोकस करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मीन्स किस में आप अच्छे हो, क्या आप नंबर में अच्छे हो तो आपको फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए, आप क्रिएटिविटी में अच्छे हो तो आपको मार्केटिंग में जाना चाहिए, आपको पीपल और प्लानिंग अच्छी है तो फिर आपको HR की तरफ जाना होगा। व्हाट एक्साइट्स यू, आपको क्या, किस में एडवेंचर लगता है, किस में मज़ा आता है, किस काम में करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। डाटा एनालिटिक्स, स्ट्रेटजी, वर्क प्रेफरेंस, आपको वेयर यू वांट टू वर्क, स्टार्टअप, MNC, गवर्नमेंट जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आपकी स्पेशलाइजेशन आपका डायरेक्शन तय करती है। आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लोगे, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IB, वही आपका डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाओगे और कितना दूर तक जाओगे। ट्रेंड्स, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड्स। आप अपने पीयर ग्रुप की तरफ, ट्रेंड की तरफ ना देखें, क्या पता उसको कुछ और पसंद हो, आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग हो, आपकी कैपेबिलिटी अलग हो, इसलिए ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। पैशन एंड जॉब, आप अपनी पैशन को पहचानें, अपनी जॉब प्रोफाइल को देखें और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ें। कुछ और रह गया इस वीडियो में जो नहीं समझ आया या कुछ और समझना चाहते हो तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स।